जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट ईयर्स के बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, क्योंकि दोबारा वही संभावना होती है कि वही क्वेश्चन जो है वो रिपीट होकर आते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो है आकृति में AD बराबर 6 सेंटीमीटर, DB 9, AE 8 एंड EC 12। ओके, ये देखो AD 6, DB 9, AE 8 एंड EC 12 सेंटीमीटर। एंगल ADE यानी कि यहाँ पर 48 डिग्री का एंगल है। तो हमें यहाँ पे पता करना है ABC यानी कि ABC हमारा कितने का कोण है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, AD अपॉन BD। ओके, AD अपॉन BD या DB भी आप कर सकते हैं, बराबर है AE अपॉन CE। ओके, AE अपॉन CE या आप EC भी कर सकते हैं। ओके, सभी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 6/9 बराबर 8/12 कट कर देंगे। यहाँ पर देखिए 3 से कट होगा तो 2/3 आएगा, और यहाँ पर 4 से कट होगा तो भी 2/3 आ गया। तो आ गया दोनों हमारे बराबर, 2/3 बराबर 2/3। कहने का मतलब है फिर जितने की हमारी ये भुजाएं हैं, जितनी भी मेजरमेंट की हमारी भुजाएं हैं, तो इसके साथ के कोण भी यानी कि एक साइड के कोण भी हमारे बराबर होंगे। ओके, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कोण ABC बराबर है कोण ADE के। तो कितने का था, ADE कितने का है, 48 डिग्री का। सभी भुजाएं भी बराबर आ गई इनकी, ठीक है, और सब जो हमारे एंगल होंगे वो भी यहाँ पर हमारा बराबर आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने दशमलव स्थान के बाद दशमलव निरूपण शांत होगा। यानी कि हमारी वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर, 23/2⁴ गुणा 5⁵3। ओके, तो ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इजी, शायद 2 मार्क्स में आता होगा। तो नीचे देखना है आपको, छेद में 2⁴ है और 5⁵3 है। ओके, तो 2 अगर 4 है तो 5 भी 4 होनी चाहिए, है ना। जितनी घात यहाँ पर है, मतलब कि ज़्यादा वाली से कम वाली को हमें बराबर बनाना है। तो अगर 2⁴ है तो 5 भी 4 होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे 5 एक बारी कम है हमारा, तो हम क्या करेंगे, 23 2⁴ गुणा 5⁵3 5/5। 5 यहाँ 3 थी, अगर हम एक बारी और 5 से गुणा करेंगे तो ये 5⁴ बन जाएगा। लेकिन जितने नंबर से हम छेद में गुणा करेंगे उतने ही नंबर से हमें ऊपर भी यानी कि अंश में भी गुणा करना होगा। ओके, यही नियम है ना क्वेश्चन का, कि जितने नीचे वाले नंबर यानी कि छेद के नंबर से हम गुणा करेंगे उतना ही हमें ऊपर वाले यानी अंश को भी गुणा करना होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 23×5 115 और नीचे 2⁴ गुणा 5⁴। ओके, अब 115 अपॉन 2⁴ है ना, और 5 भी 4 हो गई, तो 2×5 10 और घात आ जाएगी एक बार। ओके, तो जितनी घात है यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद जो हमारा ये हमें संख्या दी गई है 23/2⁴ और 5⁵3, वो शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ये तो हमसे पूछा है कि कितने दशमलव निरूपण के बाद ये संख्या हमारी शांत होगी। तो कितने के बाद, 4, क्योंकि 10⁵ यहाँ पर 4 आई है, तो 4 दशमलव स्थानों के बाद हमारी ये संख्या यहाँ पर
शांत होगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है HCF और LCM दो संख्याओं का 9 और 360 है। अगर एक संख्या 45 तो दूसरी बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का है, तो हम यहाँ पे इसको करेंगे। HCF गुणा LCM, ओके, बराबर है A गुणा B के। इसी तरह हम क्वेश्चन को करते हैं, HCF गुणा LCM, और ये हमारी दो संख्या है, पहली संख्या को A मानेंगे और दूसरी संख्या को B मानेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणा 360 बराबर, एक संख्या हमें दी है 45 और दूसरी संख्या हमें निकालनी है जिसको हमने यहाँ पे B माना है। ओके, तो 9 गुणा 360, 45 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आके भाग हो जाएगा, B को यहीं छोड़ देंगे। ओके, अब देखिए ये कट रहा है, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो ये हो गया 360 बटे 5 बराबर B। अब 5 से भी ये नंबर हमारा कट रहा है, तो ये हो गया 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि B बराबर आ गया हमारा 72। जो दूसरी संख्या पूछी थी वो आ गई हमारी 72। आपको काटना तो आता होगा ना, 9 गुणा 360 बटे 45, सीधा मैंने क्या किया, 9 से काट दिया, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, तो 360 बटे 5, दोनों अब 5 से कटेंगे, तो 5 से, यानी कि काटने का मतलब है भाग करना, तो 5 से यदि हम 360 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 253 हो तो पीछे से 20वां पद बताओ। मतलब कि लास्ट का 20वां पद हमें यहाँ पर बताना है। ओके, तो यहाँ पर देखो, समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं हम AP। AP हमारी क्या है यहाँ पर, 3, 8, 13, 2, 5, 3, ये हमें यहाँ पर AP दी गई है। ओके, अब यहाँ पर A बराबर है 3, D बराबर होता है 8 माइनस 3, है ना, दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो 8 माइनस 3 यानी कि 5, और अंतिम पद हमें क्या दिया है, इसको बोलते हैं L 2, 5, 3। ओके, तो माना के अंतिम पद, इसको लिखना पड़ेगा, माना अंतिम पद ये श्रेणी का nवां पद है। ओके, माना जो अंतिम पद है ये श्रेणी का अंतिम पद है, यानी कि 253, तो L बराबर हम लिख देंगे AN। ठीक है, अब यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है, देखो, L बराबर A प्लस N माइनस 1 D। तो L क्या है, देखो, L है हमारा 253 बराबर A है 3, है ना, A हमारा 3 प्लस N माइनस 1 और D है हमारा 5। ओके, N हमें यहाँ पे फाइंड करना है अभी, तो 253, ये प्लस का 3 है, माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर बचा 5, ये 5 इस पूरी टर्म से गुणा हो रहा है ना, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 250 बराबर 5 N माइनस 1, इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ, जगह नहीं है, 250, यहाँ पर 5 गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये भाग हो जाएगा, N माइनस 1, 5 से काटेंगे यहाँ पर तो आएगा 50 बराबर N माइनस 1, 50, ये माइनस 1 है, शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1, ये हो गया हमारा 51। ओके, N बराबर 51, बट
इस तरह दी हुई समांतर श्रेणी में कुल 51 पद हैं। ओके, जो पदों की संख्या है वो है 51, लेकिन हमें क्या करना है, हमें 20वां पद बताना है। लेकिन पद कितने आ रहे हैं हमारे, 51 आ रहे हैं, और हमें बताना है पीछे से 20वां पद। तो देखो कैसे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे इस तरह से। टोटल पद हैं हमारे 51, पीछे से हमें 20वां पद बताना है, तो -20 और +1 करेंगे। ओके, यदि वो पूछता पीछे से 21वां पद, तो हम क्या करते, यहाँ 21 -21 करके और यहाँ +1 करते। ठीक है, तो इस तरह से उसने पूछा है 20वां पद, तो इसलिए -20 +1 करेंगे, क्योंकि पीछे से 20वां पद क्या रहा है वो, तो पिछला तो एक हमें छोड़ना पड़ेगा, है ना। इसलिए 51 - 20 +1 हमारा फार्मूला बनेगा। तो प्लस माइनस माइनस, 51 में से 20 गए, देखो 51 में से 20 घटाओ 1, 5 में से 2 गया 3, 31 आ गया। ओके, +1 32, ये हमारा आ गया पद, 32वां पद बनेगा। ठीक है, पीछे से जो 20वां पद हमारा बनेगा वो बनेगा 32वां पद। पीछे से 20वां, ये बच्चे नहीं समझ पाते, इसको थोड़ा आप ध्यान करना। पीछे से 20वां, टोटल पद आए 51, तो ये 51, पीछे से 20वां, तो इसलिए -20 +1। ओके, तो ये हमारा आ गया 32वां पद। अब 32वां पद यानी कि A32, जिसे हम लिखेंगे A + 31D लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, A का मतलब 3 + 31, D कितना था 5, 3 + 31 पंजे, 31 पंजे कर लो, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 155, 155 और 3 हो गया आपका 158। तो पीछे से 20वां पद हमारा आएगा 158। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 7वां पद 7 गुना बराबर है 11वें पद के 11 गुना से। ओके, क्या कह रहा है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को हम समझेंगे। अगर 7वां पद 7 गुना के बराबर है 11वें पद के 11 गुना से, तो 18वां पद बताइए। ध्यान से समझना है, पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, तो हो सकता है कि रिपीट हो जाए, तो इसलिए हम क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो A7 यानी कि 7वां पद और उसका 7 गुना बराबर है, देखो ध्यान से समझेंगे इसको, 7वां पद का 7 गुना बराबर है 11वें पद के 11 गुना से। ओके, 7वें पद का 7 गुना बराबर है 11वें पद के 11 गुना से। ओके, समझ आई बात, 11 गुना, ये 11 है। ओके, तो हो गया, समीकरण बन गया। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 7A + 6D बराबर 11A + 10D। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबको गुणा कर दो। 7 को A से करेंगे तो 7A, फिर 7 को इस 6D से, 7 6 42D, 11 एकम 11A, 11 को 10 से करेंगे तो 11 धाम 110D। ओके, अब A वाले एक तरफ और D वाले एक तरफ। 7A यहाँ +11A है, शिफ्ट करेंगे तो -11A, 110D, 42D को शिफ्ट करेंगे तो -42D। ओके, 7A में 11 में से 7 गया तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा, 11 में से 7 को घटाओ तो -4A, 110 में से 42 को घटाओ तो 10 में से 2 गया 8, 0 6, 68, कितना आया हमारा 68। ओके, तो अब A को यहीं छोड़ देंगे और ये जो 68, ये जो 4 है ये यहाँ पे भाग में चला जाएगा। ओके,
तो 4 से अब इसको हम काट देंगे, तो 4 से कटेगा तो हमारा आंसर आएगा 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, यानी कि ए बराबर हमारा आएगा 17 आंसर। ओके, ए बराबर आएगा हमारा 17 आंसर। लेकिन इसमें डी कहाँ गया? ओके, ये डी था ना, है ना, तो हमारा आंसर आना चाहिए था 4A। हाँ ठीक है, यहाँ से थोड़ी गलती हो गई, सॉरी, इसको काट देते हैं, ये गलत हो गया, मुझे इरेज़र लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं, कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है भाई, मेरे से भी हो गई, इसमें क्या हो गया, भूल गई मैं, मतलब सामने था लेकिन ध्यान नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, तो हम देखो यहाँ से करते हैं दोबारा। 11A में से 7A गया तो -4A, तो हम क्या करेंगे अब 68D, ये वाला, इस -4A को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +4A बराबर 0। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, A हमेशा आगे आना चाहिए, D हमेशा पीछे, तो हम इसे लिख देंगे 4A + 68D बराबर 0। अब ये दोनों नंबर 4 से कट रहे हैं, यानी कि यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 की टेबल में 4 भी आता है, और 4 से यदि हम काटेंगे तो 68 भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा A + 17D, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया 4 कॉमन। ओके, 4 कॉमन ले लिया जी, तो यहाँ पे आ गया A + 17D बराबर 0। तो A + 17D का मतलब होता है A 18 बराबर 0। क्यों? क्योंकि देखो A 18 को हम लिख सकते हैं A + 18 - 1D, तो क्या आएगा आंसर? ये आएगा ना, देखो ये वाला 18 - 1 17D, है ना, तो इसलिए हम A + 17D को लिख सकते हैं A 18। बस हो गया सम। 18वां पद बताना था ना, तो 18वां पद हमने बता दिया 0। क्या आ गया हमारा आंसर? 0, 18वां पद 0। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।